हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, एक एपी की 7 टर्म्स का सम 49 है। अगर हम एक एपी की 7 टर्म्स का सम करते हैं तो कितना ऑब्टेंड होता है दोस्तों 49। और अगर हम 17 टर्म्स का सम फाइंड करते हैं तो दोस्तों कितना ऑब्टेंड होता है 289 ऑब्टेंड होता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें n टर्म्स का सम बताना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक एपी लेट करते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन A7। ठीक है दोस्तों, A8 A9 एंड सो ऑन A17। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक एपी है जिसकी अगर मैं 7 टर्म्स ये रही दोस्तों 7 टर्म्स, अगर इनका मैं सम का फाइंड करता हूं तो मुझे कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 49 ऑब्टेंड होगा। अगर इस एपी की 17 टर्म्स का सम फाइंड करता हूं तो कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों 289 ऑब्टेंड होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें इस एपी की n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उनका यूज लेते हैं। और दोस्तों 7 टर्म्स का सम दे रखा है, इसका मतलब हमें S7 की वैल्यू दे रखी है। सम ऑफ 7 टर्म्स कितनी दे रखी है दोस्तों 49 दी हुई है, 49 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 7 टर्म्स का सम फाइंड करता तो दोस्तों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। देखो दोस्तों, फिलहाल 7 टर्म्स के सम के ऊपर बात चल रही है तो हम केवल 7 टर्म्स के सम के बारे में बात करेंगे। 7 टर्म्स का सम कितना है दोस्तों 49 है और मेरे पास 7th टर्म दे ही नहीं रखी है, लास्ट टर्म दी भी नहीं है, तो मैं ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यही तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। आगे देखो दोस्तों, n की जगह पर मैं कितना लिखूंगा, n की जगह लिखूंगा मैं 7/2, क्योंकि 7 टर्म्स का ही सम चल रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 है। 2a फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही नहीं। n यानी कितना होगा दोस्तों 7-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज्ड 49। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो मल्टीप्लाई में है ना 7/2, इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में कौन है 7/2, इसको हम राइट में भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में रहने दो, ये 7/2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में रहने दो, लेकिन इसको रेसिप्रोकल कर दो। कितना कर दो दोस्तों रेसिप्रोकल, 2a प्लस 7-1 6d। ठीक है दोस्तों, 7-1 6 इंटू डी 6d ऑब्टेंड होगा। 7 जा 49, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 2 जा 14। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, कितना होगा a, ये 3d इक्वल्स टू 2 7 जा 14। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है 17 टर्म्स का सम कितना है दोस्तों 289 है। ठीक है ना, यानी सम ऑफ 17 टर्म्स इक्वल्स टू 289, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोस्तों इसके लिए भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर सम ऑफ 17 टर्म फाइंड करनी होगी तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू 289। क्यों, क्योंकि मेरे पास 17 टर्म दी हुई नहीं है दोस्तों, 17 टर्म्स कहां पर गिवन है। अब देखो n की जगह पर मैं लिखूंगा 17/2, क्योंकि टोटल टर्म्स, अब कितने टर्म्स के ऊपर बात चल रही है, कितने टर्म के सम के बारे में बात चल रही है, 17 टर्म्स के सम के ऊपर बात चल रही है। तो n की जगह पर 17/2। नेक्स्ट है दोस्तों 2a, अब a की जगह पर फर्स्ट टर्म दे ही नहीं रखी है तो हम a को a ही रहने देते हैं, 2a एज इट इज, प्लस n-1, 17-1 कॉमन डिफरेंस है ही नहीं दोस्तों, d को d रहने दो इक्वल्स टू 289। पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 17/2 है, राइट में भेज दीजिए इसको। जब दोस्तों ये राइट में आएगा तो इसको मल्टीप्लाई में रहने दो, लेकिन रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो दोस्तों रेसिप्रोकल कर दो। अब देखिए 2a एज इट इज प्लस 17-1 16 इंटू डी 16d ऑब्टेंड होगा, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू, यहां देखिए अब देखो दोस्तों आप सब जानते हो 289 ये 17 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, यानी 17 की टेबल में ये 17 टाइम ऑब्टेंड होता है, यानी मैंने इसको 17 से कट कर दिया। 17 की टेबल में 289 17 टाइम ऑब्टेंड होता है। 17 2 जा 30
4। ओके, अब ये इक्वेशन इसको भी हम छोटा कर देते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है। तो देखो दोस्तों, a जब 2a 2 से डिवाइड होगा तो a बचेगा, 16d ये 2 से डिवाइड होगा तो 8d बचेगा, और दोस्तों 34 ये 2 से डिवाइड होगा तो 17 बचेगा। इसको दोस्तों मैं क्या दे देता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 कितनी है, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, उसमें से इक्वेशन 1 माइनस कीजिए, 8 प्लस 3d इक्वल्स टू 7। जब माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, ये a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 3d प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो कैंसिल हो गया, 8d में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा, 5d बचेगा, 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा। मुझे तो दोस्तों d फाइंड करना है, 5 को राइट में कन्वर्ट कर देता हूं, डिवाइड में हो जाएगा और ये कैंसिल होगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2। ये मेरे पास d की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। अब जो d की वैल्यू है दोस्तों, अब वो आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपके पास a की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगी। मैं यहां लिखता हूं दोस्तों, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1। नीचे स्पेस नहीं है, इस वजह से दोस्तों हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a एज इट इज, 3d इसका मतलब 3 इंटू डी और d की जगह पर 2 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7 एज इट इज दोस्तों, 3 2 जा 6, उधर भेज दो -6, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से मुझे a की वैल्यू कितनी मिली दोस्तों, 1, यानी दोस्तों मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मुझे n टर्म्स का सम फाइंड करना है। एग्जैक्ट तो हमें बताया नहीं गया कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, बस हमें यह बोला गया कि n टर्म का सम फाइंड कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब दोस्तों n की जगह पर तो n ही लिखूंगा ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कितनी टर्म्स का सम निकालना है, बस क्वेश्चन में लिखा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो n को n देने दो, यहां पर भी n एज इट इज रहेगा, 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है आपके पास 1 है, प्लस n एज इट इज रहेगा। कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड हुआ था, d की वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई थी दोस्तों 2, ठीक है ना, ये रहा 2, Sn एज इट इज n अपॉन 2, 2 इंटू 1 2, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन को लेकर तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, आप पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2, ठीक है दोस्तों। अब देखो Sn एज इट इज n अपॉन 2, ये भी एज इट इज। अब देखो 2 माइनस 2 ये तो 0 हो गया, तो दोस्तों मल्टीप्लाई में अब क्या बचेगा, केवल 2n बचेगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो Sn की वैल्यू कितनी ऑब्टेन्ड होगी, n इंटू n, n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर इस AP की फर्स्ट n टर्म का मैं सम फाइंड करता हूं तो मुझे कितना ऑब्टेन्ड होगा दोस्तों, n स्क्वायर ऑब्टेन्ड होगा। होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं।